नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की 19 नंबर टॉपिक मार्ले मिंटो सुधार। इसको सांप्रदायिकता का बढ़ाने वाला जनक भी माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें थोड़े से कुछ एमसीक्यू को भी इसमें शामिल भी किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी की पूरी हम लोग घटना चक्र कंप्लीट करने वाले हैं सभी विषयों के साथ। अब यहाँ पे है मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए, मार्ले और मिंटो दो अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं है यहाँ पे। और आप लोगों को ध्यान होगा कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का जब गठन किया गया, तो उसी समय मुस्लिम लीग को एक जो होता है ना, मतलब अथॉरिटी प्रदान करना, 1906 में अथॉरिटी प्रदान कर दिया गया। और 1906 और 9 में, समझिए कि 1909 में पूरी तरीके से उसको लीगलाइज एक पार्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी इसकी जो आप कमियां कह सकते हैं कि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए पृथक निर्वाचन चुनाव व्यवस्था को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। पृथक चुनाव व्यवस्था का मतलब है कि एक मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो इसी को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। अब दो व्यक्ति है, मार्ले और मिंटो, बहुत आसान हो जाएगा। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। अब ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो वायसराय और मार्ले भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्यतः निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को पूरी तरीके से एक ही चोट में यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश यहाँ पे कर दिया। बहुत ही देखिए यहाँ पे एक्ट यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसी से संबंधित कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रश्न है नहीं, 2-3 प्रश्न है, इसको देख लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसको पारित किया गया 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटे सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें जिस बात की व्यवस्था की गई थी वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात वही था जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी। इसमें अंग्रेज पूरी तरीके से कामयाब हो गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का भी विभाजन है, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, और चौथा ऑप्शन देखिए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आरक्षण। अब यहाँ पे देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह अंततः देश का विभाजन कराया था, सब में है यहाँ पे। ऑप्शन चारों ही सही है, लेकिन इसमें आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अर्थात यहाँ पे पूरी तरीके से कम्युनल हार्म को बढ़ावा दिया गया कि नहीं भाई, तुम लोग सेपरेट हो, तुम्ही को तुम्हारे लोग के द्वारा यहाँ पे चुना जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना।
इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया, अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उसने चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। तो यही था फ्रेंड्स, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहिए एंड जय हिंद।